बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है और जो सारी पार्टियां हैं वो मैदान में आ चुकी हैं और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए हैं वो जनता के बीच जाना शुरू कर दिए हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्णिया सदर विधानसभा से एक भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता जो लगातार जनता के बीच जा रही हैं। आप जब शहर में निकलेंगे तो चारों तरफ पोल पे आप जाइएगा, बड़ा बड़ा बैनर, बड़ा बड़ा होर्डिंग, बड़े बड़े नेता के साथ में आप इनको देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी जाइएगा तो आप इनको देख सकते हैं कि कैसे ये जनता के बीच जाके जनसंपर्क कर रही हैं। तो हम आज इनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो चुनाव लड़ने की मन में इच्छा है या राजनीति में आने की इच्छा है, इनको कैसे आया और ये पूर्णिया में ही राजनीति अपना करना जो है वो क्यों चुनी कि हमको राजनीति पूर्णिया से ही करना है, और आगे की जो तैयारी है इनके मन में राजनीति को लेके क्या है, जनता की सेवा करने का क्या भाव है, हम आज इनसे बात करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में बात करने के लिए भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता, क्या कहेंगे, कैसे मन में आया राजनीति करना, कहाँ से आप आई हैं? आज पूर्णिया में देख रहे हैं पूरा बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा हुआ है, एकदम जिधर जा रहे हैं कैमरा घूमता है उधर ही दिखाई पड़ रहे हैं आप। जी, मैं मधेपुरा जिला के जोड़गमा गांव निवासी सरयू प्रसाद दास की पोती और प्रमोद कुमार गुप्ता की बेटी हूं। मैं यहां पूर्णिया 2008 में ही आई। हमें शुरू से ही पूर्णिया का शिक्षण बहुत पसंद था। अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर हम चिंतित थे और उसी शिक्षण के अध्ययन के कारण ही हम पूर्णिया आए और माँ पूरन देवी के आशीर्वाद से हम पूर्णिया में काफ़ी विकसित किए। यहाँ पर हम 2010 से ही अपने शिक्षण संस्थान को लेकर जागरूक हुए और 2018 में हम पूर्णिया काझा कोठी स्थित अपना नर्सिंग संस्थान खोले, जहाँ पर कि हमें काफ़ी सफलता मिली और ईश्वर की कृपा से अभी हमारा 2 ब्रांच चल रहा है, जिसमें हम ANM, GNM, BSc नर्सिंग का कोर्स करवाते हैं। तो हम पूर्णिया के शिक्षण से ही प्रभावित होकर यहाँ का माहौल आपको अच्छा लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? जी जी जी। तो आप नर्सिंग कॉलेज खोली हैं यहाँ पे, 2008 में आई, नर्सिंग कॉलेज खोली, यहाँ का जो माहौल वातावरण देखी, इसके बाद आपको लगा कि अब हमको आगे कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, जब हम यहाँ के वातावरण में, यहाँ के समाज से जुड़े, यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान चला है, तो हमारे यहाँ अभी लगभग पूरे बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें पूर्णिया के समाज में जुड़कर ऐसा लगा कि हमें समाज का सेवा करना चाहिए, सामाजिक सेवा में आगे आना चाहिए। बैनर में तो बहुत पैसा लगता है, तो पैसा कैसे आप मतलब एडजस्ट करते हैं? बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर लगा हुआ है, भाजपा को ही क्यों चुनी आप? हम और हमारे पति दोनों आदमी जो है हमारे नर्सिंग संस्थान जिनके बारे में अभी आपसे चर्चा की, उनके चेयरमैन और निर्देशिका हम हैं, तो वहीं से हमारा करती हैं और बनाती हैं जनता की। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जनता को सेवा वा करती हैं, कुछ मदद करती हैं? ये तो आप क्षेत्र में पता कर सकते हैं। तो क्या मतलब भाजपा से ही चुनाव लड़ना है कि आप तैयारी के लिए या फिर भाजपा को मजबूती के लिए कर रहे हैं? हम चुनाव नहीं लड़ना है हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा का ही हमें काम करना है। अभी क्या क्या परिवर्तन देखें 2005 से पहले जो बिहार और अभी का बिहार, महिला हैं आप, तो क्या लगता है कि एनडीए के जब से एनडीए सरकार में आई है 2005 के बाद, तो कितना बदलाव देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो हमारे संस्थान में ही आप देखिए, एनडीए सरकार की ही देन है कि 7 निश्चय योजना के तहत जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाभ योजना जो हम लोगों को मिल रहा है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही देन है और इसके कारण का सभी संस्थान जो है काफ़ी फले फूले हैं। अच्छा, डर नहीं लगता जब जाती हैं क्षेत्र में? तो महिला है भाई, महिला अकेले जा रही है क्षेत्र में, अब विधानसभा की तैयारी कर रही हैं, घर घर जा रही हैं, तो डर नहीं लगता है? नहीं, ऐसा 2005 से पहले जो स्थिति थी, जो महिला के अंदर भय था, वो तो खत्म हो चुका है। एकदम निर्भय होकर हम, आप देखते होंगे हमारे सोशल मीडिया के पेज पे कि हम रात बिरात जनप्रतिनिधि के बीच कहीं भी सुख दुख हर समय हमेशा जाते हैं और हम काफ़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप घूम रही हैं पूर्णिया विधानसभा, तो आपको लगता है कि कितना विकास हुआ है पूर्णिया का? विकास तो हुआ है, पूर्णिया का विकास हुआ है और हो ही रहा है। जैसे आप देखती होंगी कि आप कृषि कॉलेज आ गया, एयरपोर्ट का पासपोर्ट बनाने के लोग को दूर जाना पड़ता था, यूनिवर्सिटी आ गया, तो ये सब एक बड़ा विकास माना जाता है कि जब एनडीए की सरकार आई तो इसमें ये काम किया, मेडिकल कॉलेज आ गया। तो अब आपको क्या लगता है कि आप इसमें क्या सुधार कर सकती हैं? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वो विकास तो एकदम धरातल पे दिख रहा है। आगे भी हमारे अभी माननीय विधायक विजय खेमका जी के नेतृत्व में बहुत
विकसित हुआ है। आगे भी पार्टी जिनके हाथ में आला कमान देंगी वो पूर्णिया के विकास के लिए सर्वप्रथम सोचेंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमी है, कौन कौन क्षेत्र में आप लगातार जाते हैं? हम अपने पूर्णिया शहरी क्षेत्र में, उसके बाद ग्रामीण एरिया में भी। लोग क्या कहते हैं आपको? लोग कहते हैं कि काम आप बहुत कर रहे हैं मैडम, महिला हो के इतने, एक महिला मार्केट से भी आती है तो थक जाती है, लेकिन आपको जब हम लोग बुलाते हैं तो आप पूरा मतलब आते हैं, समय देते हैं। तो आगे जो पार्टी आपको यदि सैंपल दे के भेजेंगे तो हम लोग आपको पूरा मदद करेंगे। तो मतलब चुनाव लड़ने के लिए आपको लग रहा है कि भविष्य में अगर पार्टी अगर मौका देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जिसको भी पार्टी नेतृत्व देगी, जिसको भी टिकट देगी, उसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारा जो भी हमारे यहाँ समर्थक आए सिंबल लेके, उनको प्रचंड जीत हासिल करके हम सरकार बनाए एनडीए की। पटना जाते हैं, बड़े बड़े नेता से मिलते होंगे? जी, मिलना तो होता है। क्या नेता से पास क्या बोलती हैं? क्षेत्र की समस्या को लेकर जाती हैं या फिर अपने बारे में बात करती हैं? क्षेत्र के समस्या को लेकर जाते हैं। क्षेत्र की समस्या क्या भरोसा मिलता है? हाँ हाँ, मिलता है। क्या कहते हैं नेता? बोलते हैं काम होगा, होता भी है, जमीनी स्तर पे काम होता, आप लोग तो देखते ही हैं। अच्छा, आपको जब क्षेत्र में जाती होंगी तो महिलाएं आपको बोलती हैं, क्या बोलती हैं, जरा बताइएगा तो। क्या महिलाएं बोलती हैं किन्हीं किन्हीं का, अभी जैसे कुछ दिन पहले ही हमारे भागलपुर में प्रधानमंत्री जी आए हुए थे किसान निधि योजना के पेमेंट के लिए, तो बहुत कोई हैं जिनके जो गुजर गए हैं उनका नहीं बना हुआ है कार्ड, तो वो विषय लेके भी चिंतित थी। तो हम उनको बोले कि आप इनका डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए, वंशावली बनाइए, फिर अपने नाम पे आपका ज़मीन आ जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑनलाइन चढ़ेगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं, आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिए हैं, गैस दिए हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा हमको, रोजगार भी एक बहुत अहम समस्या है, तो उसके लिए कभी ध्यान केंद्रित किए हैं कि रोजगार के लिए कुछ बात करें? जो आपके बड़े नेता हैं, जो आप जिनके पास जाती हैं, जहां बैठती हैं, क्षेत्र की समस्याओं के लिए रखती हैं, तो बड़े नेता से कभी बात इस सब मामले रोजगार के मुद्दे पे बात की? जी जी, मैं बात करती हूँ। हमारे क्षेत्र में जैसे कि हम ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र ही भ्रमण करते हैं, तो वहाँ हमें काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। तो मैं जब पटना जाती हूँ तो अपने बड़े अधिकारी के पास ये चर्चा रखती हूँ कि हमारे ग्रामीण एरिया को देखिए रोजगार। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। समय मिल जाता है आपको क्षेत्र जाने के लिए? जी जी। नहीं, पब्लिक का तो काम है, जनता का काम है बोलना, क्योंकि इतने घनी आबादी क्षेत्र है और इतना काम है, काम के प्रोसेस में समय लगता है। जैसे कि हम कॉलेज ही चलाते हैं तो सरकारी काम किसी भी तरह के फंड में प्रोसेस लगता है, समय लगता है, तो वो तो ठीक है, उनको पता नहीं उसमें मिलेगा, लेकिन हम समझते हैं और उनको हम समझाते हैं कि सरकारी काम में समय लगता है, आपका काम लेकिन अवश्य होगा, आपको मिलेगा। इस अच्छा, जब आप घर से निकलती होंगी, जब आपका बैनर पोस्टर होर्डिंग देखती होंगी, लोग आपको पूछता होगा नूतन गुप्ता, तो आपको अच्छा लगता होगा? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, लोग हमें पहचानने लगे। हम एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे और अभी एक अच्छे नेत्री के रूप में भी हमें मान सम्मान भी बहुत मिलता है और सभी कोई हमें पहचानते हैं। देखते हैं कभी कभी जाते हैं तो पूरा भोज भात में आपको देखते हैं, कहीं आप जा रही हैं, किसी का शादी हो रहा है, किसी का विवाह हो रहा है, कई जगह हम देखे भी हैं, तो कैसे आप कर लेती हैं दिनचर्या? हम सवेरे जगते हैं, अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होके हम थोड़े धर्मात्मा, मतलब पूजा पाठ में भी हम बहुत विश्वास रखते हैं। उसके बाद अपने जो नेक्स्ट टाइम का शेड्यूल है उसके अनुसार रूटीन करके निकल जाते हैं। मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिला तो आपका क्या स्टेप होगा? कुछ स्टेप नहीं होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं, नेत्री रहेंगे और एकदम समर्पित कार्यकर्ता के जैसे मेहनत करेंगे, ताबड़तोड़ मेहनत करके अपने सरकार को जीत का सरताज पहनाएंगे। अच्छा, हम देखे थे कि गिरिराज सिंह भी यहाँ आए थे, काफी आप लोगों को लेके गई हुई थी, मतलब कहाँ से लोग लाती हैं, पैसा वैसा देती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं। जो हमें पता चला कि गिरिराज सिंह जी का प्रोग्राम है, धर्म का प्रचार है, हिंदुत्व का बात है,
तो हम जहाँ गांव में गए या जहाँ भी हम अभी गए हैं उन सबों से फ़ोन में बात किए, लोगों को बताएं कि ये आ रहे हैं, अपने हिंदुत्व का धर्म का बात है, तो आप लोग सभी कोई आइए और सम्मिलित होइए। तो सब कोई हर्षपूर्वक, थोड़ा बहुत जिनको किसी यातायात को कोई चीज़ का तो चलिए हम वाहन का बस हम बोल देते हैं कि आप लोग, ताकि उन लोग सुरक्षित आए और सुरक्षित जाए। हम एक चीज तो बहुत गौर कर रहे हैं नूतन गुप्ता जी कि बहुत सारी यहाँ नेत्री हैं और बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आपके साथ में इतना लोग कहाँ से आ जाता है? हम ज्यादातर ग्रामीण एरिया इसलिए घूमते कि शहर में तो हर कोई विकसित है, फोन है या चर्चा, मतलब चाय दुकान पे भी 10 आदमी चर्चा करते रहते, लेकिन गांव में थोड़ा नहीं उतना मार्केट है, ना ही कुछ है। तो वहां जब हम पहुंच के एक कहीं मचान में ही 25 आदमी के पास ऐसा चर्चा करते हैं कि हमारे गिरिराज दादाजी आए हुए हैं, इस तरह का काम है, आप लोग आइए, तो काफी वो लोग खुश होती हैं, काफी हर्ष होता है, बोलती है बहुत अच्छा लगा मैडम आप आके हमको बताएं, हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं है कि कैसे क्या पार्टी का कार्यक्रम है, नहीं है, हम जरूर आपके साथ आएंगे। महिला से पूरा साथ दे देते हैं। हाँ, महिला को बहुत खुशी होता है कि आप कम से कम जानकारी तो दिए, चलिए हम पक्का पैसा नहीं देती? नहीं, कहीं नहीं, एकदम कैमरा पे बोल रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि बहुत ईमानदार हैं, हमको बहुत मानते हैं और सिर्फ हमको हमारा काम है उनको जानकारी दे देना। हम जानकारी देते, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी की ही रैली थी भागलपुर में, तो बस हम उनको जानकारी दिए कि आप लोग चलिए, आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी क्या वहां संबोधन करेंगे, आप समझिए। होता क्या है, बगैर सुने बगैर समझे आप लोग बहुत चूट पीछे रह जाते हैं। जब महिला की भागीदारी इतनी बढ़ गई है तो आप समझिए कि क्या काम हमारे प्रधानमंत्री जो आए हैं तो किस चीज को लेकर आए, किस मकसद से आए हैं। काफी सारी महिलाएं हमारे साथ गई थी और सुनकर आई भी, सभी को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतना राजनीति होता है, इतने लोग रहते हैं राजनीति में, खड़े हैं, बड़े बड़े धुरंधर हैं, तो टिक पाइएगा? जी, सबों का आशीर्वाद मेरे साथ है, हमको सब कोई अपने परिवार के सदस्य के जैसे मानते हैं, तो सभी के सहयोग से हम जरूर बने रहेंगे। हमको एक चीज बताइएगा, 5 काम है जो कि यहाँ का बहुत होना जरूरी है, शहर का सौंदर्यीकरण का काम होना है, तो 5 ऐसा काम जो आप मान लीजिए अगर आप चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास जता देती है, तो आप वैसे कुछ काम बताइए जिसको आप लगे कि नहीं जनता के लिए आप कर सकती हैं। हम सबसे पहले हम शहर के सौंदर्यीकरण पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा पूर्णिया इतना सुसज्जित है, थोड़ा सा यदि हम उस पे ध्यान देते हैं तो फिर हमारा पूर्णिया भी देखने में एक अलग छवि बिखेरेगा। एजुकेशन पे ध्यान देंगी? हाँ। लोग गांव जाती हैं जब, तो महिला सब बहुत लोग अभी अब पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो उसको जागृत करती हैं कि पढ़ो लिखो, समाज को अच्छा बनाओ, जब पढ़ लीजिएगा तो उसको आप आगे जाइएगा, जो है आप समाज में एक अच्छा काम कर सकती हैं। ऐसा तो अब नहीं देखने के लिए मिल रहा है, हर घर में हर बच्ची, हमारी हर बिटिया पढ़ रही है, मतलब नीतीश कुमार का जो मिशन था कामयाब है, हर बिटिया पढ़ रही है। लेकिन हम बस उन लोगों को बताते हैं कि देखिए आप लोग जल्दबाजी नहीं कीजिए, टेक्निकल डिग्री या किसी भी डिग्री को बेटी को दीजिए, जिनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी ये 7 निश्चय योजना के तहत क्रेडिट कार्ड का भी फैसिलिटी दिए है स्टूडेंट। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग विधि व्यवस्था में जाइए, जो भी प्रोसेस है कीजिए और हमारा क्रेडिट कार्ड का लाभ लीजिए और बेटी को पढ़ाइए। लड़की पढ़ ले, ये हमारा सबसे बड़ा सपना है। लड़की पढ़ ले, मतलब एकदम जाते हैं ये बात बोलते हैं ना, तो बच्ची वो बोलती होगी कि हमको बताइए कहाँ पढ़ना है, कैसे करना है, तैयारी करना है। तो नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, अपराध मुक्त बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसमें विकास हुआ है? बहुत ज्यादा। आज हमारी बेटियां साइकिल से स्कूल जा रही है, स्कूटी चला रही है, दिन रात अपने घर से निकलने के लिए सक्षम है, स्वतंत्र है, उन्हें कहीं कोई डर नहीं है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही देन है। चलिए, एक तीखा सवाल है जो आप शायद अभी कैमरा के आगे में नहीं होगा। लोग कहते हैं आप नूतन निराला थी, अब नूतन गुप्ता हो गए, जरा इसका स्पष्टीकरण दीजिए। जी, ये बात सही है। एक्चुअली हम बाई कास्ट बनिया हैं और हमारे पति कुर्मी समाज से आते हैं। हम लव मैरिज हुआ? जी, हमारा लव मैरिज हुआ है। हमारे ससुर जी का नाम श्री गणेश प्रसाद महतो, मुरलीगंज केपी कॉलेज प्रधान लिपिक थे, अभी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमारी पढ़ाई भी उसी कॉलेज से हुई, उसी दरमियान हमारी शादी, और लेकिन हमारा लव मैरिज है ये सब। फिर बाद में अरेंज हो गया? जी, हमारे गार्जियन परिवार मान लिए, दोनों हमारे भी परिवार के आशीर्वाद से और हमारे ससुराल के भी आशीर्वाद से हम दोनों को देख के संभवतः नहीं आप लोगों को लगेगा
नहीं नहीं, तो मतलब दोनों परिवार आज ही हो गया। मतलब आप मतलब बनिया समाज से बिलोंग करती थी और वो क्या कहते हैं कुर्मी समाज से, इसलिए आप नूतन, तो ये मतलब बात है कि वही हम लोगों में उदेर बूंद था कि एक निराला थी या फिर बाद में गुप्ता, तो इस तरह का। वो निराला ये एक्चुअली हमारे हस्बैंड का पंकज कुमार निराला टाइटल है। तो जब मैं सोशल मीडिया से जुड़ी तो हम अकाउंट पंकज कुमार निराला तो नूतन निराला के नाम से बनाए। हमारा जो कास्ट आईडी है वो बनिया ही है। हमारे पापा जी का भी नाम प्रमोद कुमार गुप्ता ही है, पैन कार्ड में भी गुप्ता ही है। तो बस सोशल मीडिया पे निराला, लेकिन उसमें भी हम कोस्ट में नूतन गुप्ता लिखे। सर्टिफिकेट सब गुप्ता के नाम से? बिल्कुल। तो मतलब इसलिए आप गुप्ता लगा ली। चलिए हमको कुछ बताइए, जब आप अभी अब यहाँ पे घूम रही हैं, पूर्णिया को देख रही हैं, पूर्णिया में यातायात की व्यवस्था नहीं है, सड़कें सही से नहीं काम कर रही, तो उसके लिए कभी आप लोग जो बैठती होंगी विधायक के पास में, तो आप आवाज़ उठाती हैं? हाँ हाँ, हम लोग बात करते हैं। हमारे विधायक जी भी हमें आश्वासन देते हैं और वो प्रोसेस में लगे हुए भी है। काम धरातल पर आएगा, थोड़ा समय दीजिए। अच्छा, विधायक से पटरी खाता है? बिल्कुल। जब आप वो सब लोग बोल रहा है कि नूतन गुप्ता चुनाव लड़ेगी, तो विधायक जी तो मन में बैठा लिए होंगे, तो बातचीत होती है? हाँ हाँ, बिल्कुल होती है। विधायक जी एक्चुअली भाजपा का जो परिवार है ना, उसमें कभी कोई भेदभाव नहीं होता है। विधायक जी हमें गार्जियन स्वरूप प्यार देते हैं और ये तो बाद की बात है, प्रदेश की देश की बात है। वो वहाँ से जिनको आला कमान दे दे, इससे हमारे विधायक जी को कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार मजबूती से लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ भाजपा रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नूतन गुप्ता इन्होंने बड़ा बेबाकी से अपने नाम से लेके अपने काम तक की बात को रखा है और कहा है कि विधायक जी जो स्थानीय विधायक हैं विजय खेमका, उनसे भी मेरी अच्छी बातचीत होती है और हर काम और मुद्दे पे होती है। अगर पार्टी अगर मौका देती है, अगर विश्वास जताती है, तो हम पार्टी के उम्मीद पर खरे उतरेंगे। अगर पार्टी जो है जिसे भी अपना टिकट देती है या जो भी यहाँ से उम्मीदवार होंगे, तो मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा, क्योंकि हम भाजपा के लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।